हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का आगे वाला पार्ट। यानी कि कल मैंने आप लोगों को जो लास्ट पार्ट पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को कैचिंग अ क्रिकेट बॉल यानी कि सेकंड वाली जो न्यूटन की लॉ थी उसका एक एप्लीकेशन पढ़ाया था, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, है ना। मैंने तुम लोगों को उसमें क्या बताया था कि F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है, और डिनोमिनेटर का टाइम जितना बढ़ाते जाओगे मोमेंटम उतना क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। कल मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, है ना। तो यही सेम एप्लीकेशन हमारी अप्लाई हुई है द केस ऑफ अ हाई जंप में। देखो भाई, मान लीजिए आपके पास कोई एक एथलीट है और वो भागता हुआ आ रहा है, उसको लॉन्ग जंप करनी है। तो बेटा जहाँ पर वो लॉन्ग जंप करने के बाद जहाँ कूदेगा, जिस पोजीशन पर जमीन पे वो लैंड करेगा, वो उस जगह की मिट्टी को ना थोड़ा सा वैसा कर दिया जाता है, मुलायम, है ना, उसको खोद दिया जाता है ना। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब वो उसके ऊपर जाकर कूदेगा तो क्या होगा, जैसे ही वो उसके ऊपर गिरेगा जाकर तो उसके पैर मिट्टी के अंदर धंस जाएंगे। तो मिट्टी के अंदर धंस जाने से क्या होगा, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, दूसरा वेलोसिटी कम होने के बाद उसका क्या इंक्रीज हो जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और जब वेलोसिटी कम होगी और टाइम इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए वो वहां से मिट्टी को जो है वो हटा दिया जाता है थोड़ा सा, यानी कि हटाने का मतलब है उसको खोद कर मुलायम कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, देखो बेटा अब आती है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होती है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। कि अगर एक फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई कर रही है, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर उसी फोर्स से अप्लाई करेगी, यानी कि वही फोर्स अप्लाई करेगी। तो अब इसकी भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहली एप्लीकेशन को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास आती है हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे हैं। देखो बच्चे एक बात सुनो, ये बात आप लोगों को सबको पता है कि जब हम लोग चलते हैं तो हमारा एक पैर जमीन पर होता है, क्योंकि अगर हमने दोनों पैरों से एक साथ चलना शुरू किया तो क्या होगा, हमें कंगारूस की तरह ऐसे 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 उछलते हुए चलना पड़ेगा। वो तो गलत है, वो चल ही नहीं पाएंगे हम लोग ऐसे। हम लोग क्या चलते हैं, जब हम लोग चलते हैं तो एक पैर हमारा जमीन पर होता है और एक पैर हमारा हवा में होता है। तो देखो बेटा, जब हम चल रहे हैं तो जैसे मैंने मान लीजिए ये वाला, ये राइट हैंड का अपना फुट जमीन पर रखा तो मेरा लेफ्ट हैंड का फुट उठेगा। तो जिस फोर्स से मैंने राइट हैंड का फुट अपना जमीन पर रखा उतनी ही फोर्स से क्या होगा, जमीन भी मेरे पैर के ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। और वो पैर उठ जाएगा, रखने के बाद हमारा क्या होगा, पैर उठ जाएगा। इस तरह से हम आगे आगे चलते रहते हैं। उसके बाद बात आती है वाई द गन रिकॉइल्स। देखो बेटा, गन की आप लोगों ने सबने देखा होगा टीवीज में कि जब भी वो पिस्टल चलाते हैं तो वो कुछ अपने हैंड को ना इस तरह से होल्ड कर लेते हैं, देखा भी होगा, है ना। और या फिर जब वो लंबी वाली गन होती है तो या तो हाथ हमारा ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, या फिर जो हमारा शोल्डर होता है वो ऐसे 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 इस तरह से स्ट्राइक करता है बार बार। वो रिकॉइल करना बोलते हैं। जो जर्क जा रहा है ना, बैकवर्ड जो जर्क हो रहा है, बॉडी जो हमारी पीछे जा रही है, इस बैकवर्ड जर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉइल। अब ऐसा होता क्यों है? देखो बच्चों, होता इसलिए है वो क्योंकि जब हम गोली चलाते हैं तो जिस फोर्स के साथ गोली गन से आगे की तरफ जाती है उतनी ही फोर्स को गोली पीछे की तरफ भी अप्लाई करती है। क्या फोर्स, ठीक है ना। तो वो जो हमारी बॉडी को क्या लगता है, वो जर्क लगता है, या फिर हम कहें कि हमारे हाथ को जो है वो झटका लगता है, इसी कारण से। उसके बाद आता था फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। आप लोगों ने देखा होगा जो रॉकेट्स होते हैं बहुत तेज स्पीड से ऊपर जाते हैं, फिर जेट एरोप्लेन्स होते हैं बहुत तेज स्पीड से जाते हैं। क्यों? लेकिन एक चीज और भी नोटिस करी होगी, जब वो उड़ते हैं तो अपने नीचे बहुत सारी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में गैस, आग, क्या क्या निकलता है एकदम। तुम लोगों ने देखा भी होगा, मिशन मंगल मूवी आई थी उसमें दिखाए थे, है ना। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो इतनी तेज क्यों जाते हैं? बेटा ऐसा होता है कि वो जितनी स्पीड से वो ऊपर की तरफ जाते हैं उतनी स्पीड से वो गैस नीचे की तरफ फेंकते हैं। यानी कि इतनी स्पीड से, इतने प्रेशर से वो गैस नीचे फेंकेंगे तो उतने ही प्रेशर से वो उतनी ही तेज वो हमारा जो जेट एरोप्लेन या फिर रॉकेट होगा वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट केस आता है द केस ऑफ द बोट एंड द शिप। जो बच्चे बोट पर बैठे हुए होंगे, बोट पर हम बैठ तो जाते हैं लेकिन जब हमारे उतरने की बारी आती है तो बड़ा डर लगता है ना। जैसे हम बोट से ऐसे कूदने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बोट जो है वो पीछे की तरफ भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा जितना फोर्स हम आगे की तरफ लगाते हैं कूदने के लिए, हमारे पैर उतनी फोर्स कहाँ लगाते हैं, पीछे की तरफ भी लगाते हैं, जिसकी वजह से जो बोट होती है वो थोड़ा सा बैकवर्ड में मूव करती ही करती है। आप लोगों ने देखा भी होगा बारिश के मौसम में हम लोग चलते रहते हैं, चलते चलते क्या होता है, कई बार हमारा बैग जो होता है बिल्कुल कीचड़ में गंदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जितनी फोर्स से हम कदम आगे बढ़ाते हैं उतनी फोर्स वो पीछे की तरफ भी अप्लाई करता है, और पीछे की तरफ अप्लाई करने से रोड वाला गंदगी होती है वो उड़कर हमारे पैरों में लग जाती है। उसके बाद
द केस ऑफ अ होज पाइप। होज पाइप क्या होता है? होज पाइप वो होता है जो आप लोग देखना फायर ब्रिगेडर्स के पास होता है, वो बड़ा सा पाइप है ना, उसको अगर हम लोगों ने चलाया तो उसको बड़ा टाइटली होल्ड करना पड़ता है, ऐसे वो एकदम ऐसे इस तरह से दबा लेते हैं उसको, तब ऐसे ऐसे पानी डालते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो बेटा इसलिए होता है क्योंकि जिस प्रेशर के साथ पानी उस पाइप में से बाहर निकलता है, वो पानी उतनी ही फोर्स पाइप के ऊपर बैकवर्ड में भी लगाता है, जिसकी वजह से पाइप जो है वो भागने की कोशिश करता है। भागने का मतलब हमारे हाथ से छूट जाता है कई बार, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको टाइटली होल्ड करते हैं। उसके बाद देखो बेटे, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है? अभी इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपके इसमें न्यूमेरिकल भी कवर हो सके, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, कंजर्वेशन एसएसटी में आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा, ये कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, है ना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम को कैसे कंजर्व करेंगे या किस तरीके से वो कंजर्व होता है। सबसे पहली बात, when conservation of momentum कहता है when two or more bodies acts upon each other, then total momentum of the bodies remains constant। क्या बोलता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। क्या करती हैं? एक्ट करती हैं। तो उन दोनों बॉडीज का या उन दो से ज्यादा बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है ना। इसको समझने का एक तरीका ये है कि मान लीजिए कि दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। इसका मोमेंटम mv, इसका मोमेंटम mu। दोनों बॉडीज का अपना अपना मोमेंटम है, यानी कि इसका जो टोटल मोमेंटम था वो क्या हो गया? mv प्लस mu। अब मान लो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से टकरा गई। क्या हुआ? टकरा गई। टकराने से क्या हुआ? ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, यानी कि टकराने से पहले तो हम लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन, और यहां पर हम लिख सकते हैं आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों एक बात देखो, जब हमने क्या करा, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से टकरा गई तो क्या होगा? अब आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। प्रैक्टिकली क्या सोचोगे? आप चलते हुए आ रहे हो और आपकी साइकिल किसी चीज से टकरा गई, तो होना क्या है? आपकी वेलोसिटी कम हो जानी है। क्या हो जाना है? आपकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत कम हो जानी है। जो आपकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत कम हो जानी है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसकी वेलोसिटी बढ़ जानी है। मान लीजिए ग्राउंड में आप लोग खेल रहे हैं, एक बच्चा खड़ा है, पीछे से आए भागते और आके हमने उसको ऐसे पुश कर दिया, तो क्या होगा? जैसे हमने उसको पुश किया तो हमारी वेलोसिटी कहीं ना कहीं कम जरूर होगी, और जो बच्चा खड़ा था एक ही पोजीशन पर वो कहीं ना कहीं एक दो कदम चलेगा जरूर। तो उसकी इंक्रीज हुई, हमारी डिक्रीज हुई, लेकिन जो टोटल मोमेंटम होगा, अगर मैं इनकी बात करूं, इसका हो सकता है कुछ डिक्रीज हो जाए। मान लो ये एम वी माइनस एक्स हो गया और ये एम वी प्लस एक्स हो गया, है ना। तो क्या होगा? अब देखो, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या होगा? एम वी माइनस एक्स प्लस एम यू प्लस एक्स, यू है, तो एम वी माइनस एम एक्स प्लस एम यू प्लस एम एक्स, क्या होगा? एम एक्स कैंसिल, तो एम वी माइनस एम यू, सॉरी प्लस एम यू, वापस यही आ गया जो पहले था। इससे क्या पता चलता है? जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, यानी कि कोलिजन के बाद कभी भी या फिर हमेशा जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम, वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है,
ठीक है, बाकी आगे और इसको एक्सप्लेन करूंगा और कुछ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, फिर देखते हैं। थैंक यू।